साहब साहब चाय खरीद लो, सुबह से मेरी एक भी चाय नहीं बिकी है। अरे ये तो मेरी बहन की आवाज लग रही है। अरे बहन तू, और तू यहाँ पर चाय बेच रही है? अरे ये सब काम क्यों कर रही है तू? कौन बहन और किसकी बहन? साहब आप मुझे अपनी बहन की बोल रहे हो? मैं तो एक मामूली सी चाय बेचने वाली हूँ। मुझे तो 2 वक्त का खाना भी सही से नसीब नहीं होता, तो फिर मैं फौजी की बहन कैसे हो सकती हूँ? मुझे लगता है साहब आपको ना कोई गलतफहमी हो गई है, शायद इसीलिए आप मुझे अपनी बहन बोल रहे हो। अरे तू ये कैसी बातें कर रही है? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। क्या मैं अपनी बहन को पहचान नहीं सकता हूँ, जिसको मैंने बचपन से पाला हो और बचपन से जो मेरे साथ रही हो? मैं उसको पहचानने में गलती कैसे कर सकता हूँ? पहले तू मुझको ये बता कि तेरी ये हालत कैसे हो गई जो तुझको ये चाय बेचनी पड़ रही है। बहन मैं मानता हूँ कि तू मुझसे नाराज है, क्योंकि काफी लंबे टाइम के बाद मैं बॉर्डर से घर आया हूँ, लेकिन ऐसी कौन सी बड़ी गलती हो गई मुझसे जो तू आज अपने भाई को ही पहचानने से इनकार कर रही है? मेरा भाई तब कहाँ चला गया था जब उसकी बीवी ने मुझे घर से धक्के मार के निकाला था। एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं घर से बाहर निकलने के बाद कहाँ रहूंगी, किसके सहारे रहूंगी। भैया मैं मानती हूँ कि आपकी ड्यूटी ऐसी है कि आपको हर समय बॉर्डर पर रहना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपनी बहन को ही भूल जाओगे। भैया आज मैं जो दर दर की ठोकरें खा रही हूँ उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हो, आप, क्योंकि माँ बाप के गुजर जाने के बाद मेरा एकमात्र सहारा आप ही थे। क्या कहा बहन तूने कि तेरी भाभी ने तुझे घर से निकाल दिया? बहन सच कहूँ ना तो मुझे इसकी बिल्कुल भी खबर नहीं थी, वरना मैं ऐसा कभी नहीं होने देता। क्योंकि बहन जब भी मैं तेरी भाभी से फोन पर बात करता था तो वो बोलती थी कि रोहित आप दीदी की चिंता मत करो, वो तो अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही हैं, उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। और जब भी मैं उससे कहता था कि वो तुझसे मेरी बात करा दे तो वो कोई ना कोई बहाना बना करके टाल देती थी। कभी कहती थी कि दीदी ट्यूशन के लिए गई है, तो कभी कहती थी कि दीदी के एग्जाम चल रहे हैं तो तुम उनको डिस्टर्ब मत करो, अच्छे से उनकी पढ़ाई करने दो। शायद इसीलिए तुझसे कभी मेरी बात नहीं हो पाई। और आज जब सुबह मैं बॉर्डर से घर आया तो सबसे पहले ना मैंने उससे तेरे बारे में पूछा कि मेरी बहन कहाँ है, तो वो बोल रही थी कि दीदी तो हॉस्टल में रह करके पढ़ाई कर रही है। इसलिए बहन मैं भी बेफिक्र हो गया, क्योंकि मेरी बहन अच्छे से पढ़ाई कर रही है तो उसका फ्यूचर भी अच्छा ही होगा। लेकिन यहाँ पर आकर देखा तो बहन तू चाय बेच रही है। सच कहूँ ना तो मुझे ये सब देख करके बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं उसको उसके किए की सजा जरूर दूंगा। अभी ना तेरी भाभी हॉस्पिटल के अंदर दवा लेने के लिए गई है, कुछ ही देर में वो वापस आती होगी। क्या कहा भैया आपने कि भाभी ने आपसे ये कहा था मैं हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रही हूँ? भैया अब तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि भाभी ने आपसे कितना बड़ा झूठ बोला है। वो मुझे हॉस्टल में पढ़ने भेज देंगी? अरे ट्यूशन तक के पैसे नहीं देती थी मुझे और घर का सारा काम करवाती थी। बहन मैं मानता हूँ कि उसने तेरे साथ